आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। कल हम डीसी साहब से मिले थे और उन्होंने हमें ये कहा था कि कमेटी सेक्रेटरी आपके धरने स्थल पर आएंगे, जबकि सुबह हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आज मीटिंग में हूँ बाहर और एमई साहब आपके पास आएंगे 2 बजे। लेकिन सुबह जब एमई साहब से भी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं धरने पे पहुँचूँगा, 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। लेकिन हम यहीं पर आ गए कमेटी में, क्योंकि आज तक 48 दिन हो गए धरने स्थल पर कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा है। ऐसा तो हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई अधिकारी हमारे पास पहुंचेगा, लेकिन हम खुद चल के यहाँ के सारे भाई टोका व्यापारी यहाँ पर आए आज और एमई साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें यही कहा है कि भाई आप एक जगह चिन्हित करके बताओ जिससे कि हम, लेकिन इन्होंने जब हम जगह कैसे बताएंगे, हमें तो खुद ही नहीं पता नगर पालिका की जगह कहाँ कहाँ पर है। नगर पालिका की जगह तो ये हमें बताएंगे कि ये 4 जगह हैं, इनमें से चूज करो, उसके बाद दे होंगी। लेकिन उन्होंने बताया कि एक जगह चिन्हित करके बता दी जो शहर से बहुत काफ़ी पीछे है, जहाँ पर रोजगार चलने का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा किसी भी प्रकार से। हम उजड़ तो गए ही हैं और बाकी के भी और आगे भी देखते हैं क्या होगा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो क्या सोचा है आपने, क्या फैसला लिया कल के बारे में? उन्होंने कहा है कि भाई अपने जितनी भी तय बाजारी है, गौर करने लायक बात यह है कि जितनी भी तय बाजारी की पर्चियाँ हैं, चाहे वो 2002 में नाम तब्दील हुई हो, ये 2012 में हुई हो, 2009 में हुई हो, कभी भी हुई हो, सारे मीडिया बंधु इस बात के गवाह हैं और बहुत से साथी शहर के बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ बैठे थे, सभी के सामने ये बात हुई। एमई साहब ने कही है कि पर्ची होनी चाहिए तय बाजारी की, चाहे कभी की भी हो, उसके नाम की, और जिसकी भी पर्ची होगी उसको दुकानें मिलेंगी। तो दुकानें मिलने का वही जगह अभी तो वही बता रहे हैं, लेकिन अभी तो जगह देखेंगे भाई, और भी जगह चिन्हित करके हम बताएंगे या वो बताएंगे, वो तो आपसी सहमति पर निर्भर करेगा। वो तो प्रपोजल भेजा जाएगा उसको। हाँ, प्रपोजल भेजा जाएगा और वो तो तब डिसाइड होगा भाई, दोनों तरफ से ये होगा भी क्लियर भी हाँ ये जगह यहाँ पे हमारे लिए सूटेबल है। तो अभी उसमें तो साल भी लग सकते हैं। हाँ, तो यही हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं सभी से, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सभी लोग हैं, सभी से ये गुजारिश कर रहे हैं कि साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, तब तक हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए हम जहाँ पर बैठे थे हम वहीं पर अपना छोटा मोटा रोजगार कर लें, और हमसे चाहे एफिडेविट ले ले, चाहे हमसे लिखित में कुछ भी ले ले, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। जब हमारा आगे की रूपरेखा हमारी कम दुकानों की तैयार हो जाएगी तो हम यहाँ से उठ के वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएँ। एक बात और भी बताई, जैसे आपने बताया कि कुछ दुकानों को छोड़ दिया गया था, वो भी जैसे तय बाजारी के तहत। हाँ, वो भी तय बाजारी के तहत। वो भेदभाव हमने इनसे पूछा भी है कि शहर के अंदर और भी बहुत सी तय बाजारियाँ हैं और एक ही ऑर्डर के तहत में जो चीज़ें की गई थी, तो उन्होंने तो एकदम से कोई खास संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया कि उनसे पूछो। लेकिन ये कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने कि भाई वो किसके कारण से 34 दुकानों का ऑर्डर हुआ, किसके कारण से 29 दुकानें तोड़ी गई और किसके कहने से आगे का काम रोक दिया गया। तो अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी हम जो एमई साहब ने जो बताया उसी प्रकार से हम अपनी सभी 29 भाइयों की पर्चियाँ तैयार हमारे पास रखी है, सभी के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके और एक एमई साहब को पूरी फाइल बना के देंगे, और उसके बाद एमई साहब क्या करते हैं वो अभी निश्चित नहीं है। ये आज मिलने के लिए आए थे, तो उनके द्वारा अपनी दुकानों को लेके भाई इनको कहाँ जगह चिन्हित करके दी जाए, उस बारे में ये अपनी डिमांड दे रहे हैं। तो इनको अभी कहा गया कि भाई नगर पालिका द्वारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, तो उसके लिए विकल्प दिया गया है और इसके हिसाब से जो भी कानून के हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई होगी, जैसे ये बैठ के आपस में अपना डिसीजन ले लेंगे और लिखित में दे देंगे भी हमें ये जिसकी तय बाजारी की पर्चियाँ हैं उन्हीं के लिए कुछ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कौन सी जगह है चिन्हित की? अभी तो जैसे ये अपना ऑटो मार्केट है जो इसके पीछे कॉर्नर पे नगर पालिका की जो जगह पड़ी है खाली, उसी के लिए प्रपोजल तैयार किया गया। कब तक समाधान होने की उम्मीद है? अब ये तो देखो जो ये भी जितने भी ये औकाधारक थे ये बैठ के अपना आपसी वो कर लेंगे, डिसीजन जो इनका होगा जो नगर पालिका का होगा उसके हिसाब से इसका समाधान करते हैं। उन खोखों में उनका सामान भी था, वो भी उस समय नष्ट हो गया, तो उसके लेके उन्होंने उस टाइम पे निकाल लिया। एक लेडीज़ थी वो यहाँ थी भी नहीं और उसने 1 महीने एडवांस किराया दे रखा था। किराया किसको दे रखा था? नगर पालिका को दे रखा था। नगर पालिका ने 2015 के बाद तो कोई किराया उसके पास अप्रैल तक की पर्ची है, मार्च में तोड़ दिए गए। उसको एक बार देखेंगे उसकी उसमें सारा सामान एज इट इज था उसके अंदर। वो तो 2-3 दिन पहले से यहाँ नहीं थी, जयपुर गई हुई थी। उसके बारे में एक बार देख लेते कौन सी क्या कितना नंबर दुकान की क्या था। सर वो जैसे एसडीएम साहब थे उन्होंने बताया था कि रेड क्रॉस से जैसे 50,000 रुपये दिलाने की बात सामने आई थी,
इनके जो नुकसान हुआ है उसको लेकर उसके लेकर तो देखो SDM साहब ही बता सकते हैं, रेड क्रॉस से तो वही बता सकते हैं।